लेकिन हनुमान जी से पूछो आपको प्रिय कौन है? साधु कहते हैं राम। पर आज हम जिनकी कथा गाने को बैठे, साधक कहते थे जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बीर भिलनी के खावे। दोनों एक हैं। तो राम हो या घनश्याम, धन्य है। भागवत के श्री कृष्ण साक्षात ब्रह्म, केवल भगवान कृष्ण ऐसे हैं जिन्होंने महाभारत के युद्ध में खड़े होकर ताल ठोक कर ललकार कर कहा था, हां मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। श्री कृष्ण साक्षात ब्रह्म। लेकिन भगवान कब आते हैं? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरि कृपा निधि। आहा, भगवान इस पृथ्वी पर अवतार कब लेते? जब पाप बढ़ जाता है तो भूखे भार का हरण करने के लिए परमात्मा पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। आहा, और भगवान श्री कृष्ण ने किस घर में अवतार लिया? देवकी और वसुदेव के घर। देवकी कौन और वसुदेव कौन? वसुदेव जिसकी बुद्धि देवत्व को प्राप्त कर गई, जो देवत्व को प्राप्त कर गए, ऐसे वसुदेव के घर। और देवकी कौन? जिनकी मति देव की, जिनकी मति परमात्मा की हो गई। ऐसी मां की कोख से ही, ऐसी मां की कोख को धन्य करने के लिए ही परमात्मा प्रकट होते हैं। आहा, भगवान देवकी वसुदेव के घर प्रकट हुए। और देवकी राजा कंस की बहन। कथितो वंश विस्तारौ भवतौ सोम सूर्यौ, राज्यम चोभय वंशानाम चरतम परमाद भूत। राजा कंस की बहन का नाम देवकी। और राजा कंस बड़ा आतताई, अत्याचारी, पापी राजा। देखो, पुण्य और पाप, सत्य और असत्य, दिन और रात, सुख और दुख एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार दानव और देव दोनों भी जुड़े हैं। लेकिन जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है, कोई काम नहीं आता है, तब हमारे परमात्मा अवतार लेकर के भूखे भार का हरण करते हैं। राजा कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से किया। विवाह किया तो मन में विचार किया, बहन हमारी बहुत प्रिय है, हम गांव के बाहर से छोड़ने जाएंगे, लोग हमारी वाहवाही करेंगे कि राजा बड़ा ही श्रद्धावान है, राजा बड़ा भावुक है, इमोशनल है। तो गांव के बाहर तक राजा कंस जब देवकी को छोड़ने के लिए गया, पर एक बात बोले मेरे पागलों, कोई किसी को नहीं चाहता, कोई किसी को नहीं चाहता। सब अपने आप को चाहते हैं और अपने लिए चाहते हैं। कोई किसी को नहीं चाहता, सब अपने के लिए चाहते, अपने आप के लिए चाहते। और वही राजा कंस जो कुछ देर पहले इतना प्रेम कर रहा था कि नंगे पांव, ना रथ ना कुछ, हाथ में घोड़ों की चाबुक पकड़ करके अपनी बहन की विदा करने के लिए मथुरा से बाहर तक निकल पड़ा। और जैसे ही आकाशवाणी हुई, राजा कंस, इसी तेरी बहन देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। तो 8वां लाल काल सुनते ही राजा कंस, जो कुछ देर पहले बड़ा मुस्कुरा रहा था, आंखें चमचमा रही थी, घोड़े को चाबुक को पकड़ करके नंगे पैर चला जा रहा था, तत्क्षण आंखें बदल गई, मुस्कुराहट चली गई, लाल नेत्र हो गए, तुरंत तलवार निकाल कर खड़ा हो गया। देखो ये है प्रेम। जहां देखा कि 8वां लाल काल होगा, सो राजा कंस ही स्वयं काल बन गया।
बोलो सीताराम, जोर से बोलो। जो मुस्कुरा रहा था नाराज हो गया। लोग कहते हैं महाराज हमारा प्रेम बहुत अटूट है, बहुत अटूट। हकीकत ये है प्रेम जिससे होता है, प्रेमी जो होता है, तो प्रेम में यही होता है कि प्रेम में फिर मरना मिटना भी पड़े तो मर मिट जाता है प्रेमी। लेकिन एक बात बोले, आजकल के प्रेमी मरते मिटते नहीं है, मारते मिटाते हैं। बोलो सीताराम। पहले के प्रेम में ऐसा होता था कि दूसरे के लिए मरते मिटते थे। पहले तो बातें लंबी लंबी, आजकल भी लंबी लंबी बातें चलती हैं। कोई किसी से प्रेम करे, हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे, जैसे बाप की प्लाटिंग ऊपर हो है, चांद तारे तोड़। हद हो गई। अभी इसी टेंट पे टांग दिया जाए कि वो तुम एक ये लाइट लगी है, निकाल, मरना है क्या? लाइट निकालने के लिए कह दो तो ना, मरना है क्या? और बातें देखो इतनी लंबी लंबी। एक सज्जन आपस में प्रेम की बातें कर रहे थे, बोले हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे। हम वहां से निकले, उनका जान के उंगली काट के दे दो पहले। जान बाद में देना, पहले उंगली काट के दे दो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। राजा कंस जो कुछ देर पहले प्रेम से भरा हुआ था, आहा, मारने के लिए तैयार हुआ। बोला हमारा इनका देवकी का 8वां लाल अगर काल होगा, हाथ में तलवार निकाली और निकाल करके कहा कि अब 8वां लाल काल होगा ही नहीं। बोले क्यों? बोले ना रहे बीन ना बजे बांसुरी, जब बहन ही नहीं रहेगी तो लाल कहां से होगा, और लाल नहीं होगा तो काल कहां से होगा। केवल राजा कंस बोला हमारा ही कमाल होगा। और ऐसी सबकी हालत है। हम सोचते हैं कि हम मौत को चकमा दे जाएंगे, पर हकीकत यह है मौत हमको चकमा कब दे जाती है पता ही नहीं चलता। कई लोग सोचते हैं अमुक आदमी की मौत हमारे हाथ में है। अभी हमको बरेली से धमकी आई थी तो बोले बाबा की मौत हमारे हाथ में है। हम कुछ कहना तो नहीं चाहेंगे, हम तो सज्जन आदमी हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे, जो दूसरों को कहते हैं कि हमारे इनकी मौत हमारे हाथ में है, उसे अपनी ही मौत नहीं दिखाई देती। राजा कंस भी यही कह रहा था, हमारे हाथ में मौत है। किसकी? देवकी की, और देवकी के होने वाले 8वें काल के रूपी लाल की। पर हकीकत यह है राजा कंस, तुम सोच रहे हो तुम्हारे हाथ में मौत है, पर हकीकत यह है तुम्हारी मौत तुम्हारे ही हाथ में है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। आदत है, जो दुश्मन भाव के होते हैं उनकी आदत। जैसे एक आदमी, सागर का आदमी, उसके पास में घोड़ा थे, घोड़ा रथ चलाता था, पुराना जमाना। एक आदमी सुबह सुबह गया, बोले भाई हमें जल्दी चलना है, 4 बजे सुबह हमें रेलवे स्टेशन पहुंचा देना। तो उसने जल्दी जल्दी 4 बजे जब वो आदमी आया, तुरंत रथ में घोड़ी को लगाया, घोड़ी का चाबुक बांधा, बैठ गया, चलने लगा। और थोड़ी दूर चले, चलाने वाला उतरे और डांस करे और फिर चले। थोड़ी दूर रथ चले, फिर आगे आके घोड़ी के सामने खड़ा हो जाए और डांस करे, फिर बैठे, फिर चले। तो जो आदमी रथ में बैठा था बोले ऐसे तो 5 दिन में पहुंच पाएंगे। घोड़ी है, रथ है क्या आफत? ये तुम बार बार उतर कर डांस क्यों करते हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। बोले हुजूर श्रीमान नाराज मत होइए, धोखे से जल्दी जल्दी में घोड़ी दूसरी आ गई। बोले कौन सी घोड़ी? बोले शादी विवाह वाली घोड़ी आ गई। इसकी आदत है जब तक ये डांस ना देख ले तब तक बढ़ती ही नहीं है। बताओ। बोले आदत है, वो आदत है तो आदत है, वो चलेगी भी तभी। तो श्रीमान ने कहा जरा चाबुक मारो। बोले खूब मार लो, इसकी आदत है, इसकी तो आदत है जब तक नागिन डांस बारातियों का देख ना ले तब तक बढ़ती नहीं है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। स्वभाव तो स्वभाव है, स्वभाव कभी छोड़ता नहीं है। लेकिन मेरे पागलों, बुरे लोगों का अगर ऐसा स्वभाव होता है तो संतों का भी एक स्वभाव होता है। एक बार एक महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे, एक बिच्छू तैरते हुए जा रहा था। महात्मा ने सोचा मर जाएगा, हाथ में लिया, ऊपर उठा लिया। बिच्छू हाथ में आया, काट दिया और कट से काटा, टुक से डंक को मारा, फिर कूद गया पानी में। महात्मा ने फिर बचाया, फिर काटा, फिर बचाया, फिर काटा। 40-50 बार बिच्छू ने डंक मारा, हाथ नीला पड़ गया। किनारे पर खड़े हुए व्यक्ति ने कहा पागल हो क्या, बुद्धिमती मारी गई, मरने दो ऐसे आदमी को। जो बार बार काटता हो, जिसे तुम बचाना चाह रहे हो वो काटता हो, मर जाने दो। महात्मा ने कहा नहीं,
बोले क्यों? बोले ये बिच्छू है, जीव है, जब ये अपनी आदत काटने की नहीं छोड़ सकता तो हम महात्मा हैं, हम बचाने की आदत कैसे छोड़ देंगे? इसलिए मेरे पागलो, आदत ऐसी डालो। आदत कैसी डालो? आदत ऐसी होनी चाहिए, मुख पर प्रभु का नाम और जुबान पर प्रभु का नाम, हृदय में भक्ति होनी चाहिए। लेकिन कई लोगों की आदत तो और खराब है, पीने की होती कई लोगों की। हाँ, एक सज्जन हमें मिले, हमने कहा और बताओ क्या लेते हो? बोले कुछ नहीं, सुबह शाम ले लेते हैं। हम कहा ठटरी के बारे सुधरते नहीं। बोले क्या बताया? आदत है, आदत है। अब आदत है, जा ही नहीं रही। मैंने कहा आदत बड़ी बेकार है। बोले बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। हम कहा कोई बात नहीं, आदत छूट जाएगी। बोले पॉसिबल? हम कहा बिल्कुल। हमने बोले क्या पॉसिबल है? हम कहा तुम्हें पीने की आदत है? बोले हाँ। हम कहा पीने हम भी तुम्हें पिलाएंगे। बोले फिर तो हम तुम्हारे पास आएंगे। हमने कहा हम भी तुम्हें पिलाएंगे। वो बोला हम फिर तो तुम्हारे पास आएंगे। हमने कहा अंतर है, तुम जो है पौवा पीते हो, हम तुम्हें राम नाम रस की कथा पिलाएंगे। ये भी आदत है, लेकिन एक अच्छी आदत है, एक बुरी आदत है। एक आदमी हमें मिला, एक संत को मिला, बोला महाराज जुखाम है, हमने सुना दारू पीने से जुखाम मिट जाता है, दारू पीने से जुखाम मिट जाता है। महात्मा बोले पी ले पी ले पी ले। बोला क्या जुखाम मिट जाएगा? महात्मा बोले तुम जुखाम की बात करते, इंसानों के, लोगों के मकान मिट गए, जमीनें मिट गई, लुगाई मिट गई, बाल बच्चे मिट गए, तुम जुखाम की बात। कई लोगों के लीवर मिट गए, तुम जुखाम की बात करते हो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। यही हम कहना चाहते। जाम क्यों पीते हो जाम, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। अरे मूर्ख, गोविंद नाम पीकर तो देख, जिंदगी भर के लिए चढ़ जाएगी। जाम का मतलब शराब, और पीने वाले इतने खतरनाक होते हैं, इनसे तो हनुमान जी बचाएं। एक खुरई सागर का पीने वाला दारूखोर चंगीलाल, खुरई सागर का चंगीलाल पीकर के टुन घर गया रात को 12 बजे। घर में चाबी निकाली, ताला लगा के गया था, और घर वाली थी नहीं। दरअसल किस्मत की बात, मायके गई थी। और जिनकी पत्नियां मायके चली जाती हैं वो आजादी जैसा जश्न मनाते हैं। इसलिए कोशिश पर ज्यादा मायके में नहीं रहना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो चंगीलाल की पत्नी मायके में मुन्नी बाई का मायका कहां? मुन्नी बाई का मायका छतरपुर। हाँ, मुन्नी बाई मायके में, पति अकेला चंगीलाल खुरई में। इसने कहा आज तो आजादी है, खूब पियो। इतना पी के निकला, चाबी ली ताला खोलने के लिए। इतना टुन्न कि बार बार ताले के पास चाबी ले जाए और फिर हिल जाए। 1 घंटा हो गया पर ताले में चाबी नहीं डाल पाया। वहां पर एक पुलिस वाले भाई साहब खड़े थे, दूर से बोले चंगीलाल लाओ, तुमसे नहीं बनेगा, हम खोल देते हैं, तुम भीतर घुस जाओ। अब बात देखना कितना खतरनाक जवाब दिया। अरे बोले पुलिस वाले भाई साहब, हम तो खोल लेंगे 2 मिनट में, ये आगे का लगा मकान हिल रहा है, तुम मकान पकड़ो। बताओ, ऐसे लोग हैं खुरई में। लेकिन खैर ये वाली खुरई नहीं हम कह रहे, ना। आप लोग ये खुरई मत समझना, वो वेस्ट इंडीज में है। क्योंकि कल तक हमें रहना भी तो है, आफत हो जाएगी, कल ही टमाटर घलेंगे, इसलिए कल। अभी ये दूसरी जगह की बात। आप लोग तो बहुत सज्जन, आहा बहुत सज्जन, बहुत सज्जन, बहुत सज्जन। बोलो सीताराम। तो आदत होती है, लेकिन मेरे पागलों, कंस की भी यही आदत, स्वभाव उसका बदला नहीं। जहां देवकी ने कहा भैया तुम बहुत अच्छे हो, तब तक आकाशवाणी हुई, राजा कंस देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल होगा। तुरंत आदत बदल गई। वरना अगर आदत का अच्छा होता तो क्या कहता? जन्म विवाह मरण गत सोई, जहीं विधि लिखा सो तहीं विधि।